वही हमारे डैडी को दोनों दामाद मिले, अकेले अकेले हैं। अकेले अकेले यही तो कहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? गाइस, मैं पास्ता खा रहा हूँ। बहुत लाड़ में आ जाते हैं जैसे कैमरा ऑन होता है। तो गाइस, आज का डिनर जो है ना, हाँ चालू गिराना नहीं। गाइस, हम दोनों बैठे हुए नीचे ज़मीन पे आराम से, मैंने कहा डिनर करेंगे नीचे बैठ के। तो ऐसे ही अपना ये बैक है ना, इससे सोफे से टिका लिया है। वो बहुत ही मज़ेदार आज मैंने बनाया है। मेरा खुद ही मन कर रहा था पास्ता खाऊं। मैंने कहा डिनर बना लेते हैं। तो गैस, बेटू को तो बहुत पसंद है पास्ता, और इनसे ज़्यादा मुझे पसंद है। वैसे मैं कभी कभी इसके ब्रेकफास्ट में देती हूँ, मीन्स टिफ़िन में इसके, लगभग एक हफ्ते में एक बार। आज मेरा मन कर रहा था कि कुछ डिनर करने का मन नहीं है, आज कुछ ऐसे ही खाना है मुझे। पास्ता मतलब मैगी या पास्ता ही कुछ बनाने का मन था, तो मैंने कहा पास्ता ही बना लेते हैं। तो मैंने बनाया पिंक सॉस पास्ता। और पिंक सॉस, और पिंक सॉस था। कैसा बना बताओ? पेपे पढ़ाई करनी है, पास्ता खाओ, पढ़ाई करने बैठो फिर। हम ज़रा खा ले, फिर बात करते हो। तो गैस, माँ बेटे इंजॉय कर रहे हैं अपना पास्ता, और ये देख लो कानों में मेरे पता नहीं क्या बोल रहा है। ऐसे बोल रहा है इतना स्लोली कि मैंने कहा जैसे मेरे सब्सक्राइबर तो आपकी बात सुनने को बैठे हैं, पर बच्चा है ना, उसे क्या मालूम कौन क्या सुन रहा है कौन क्या नहीं सुन रहा है। तो गैस, आज है तारीख 7 और गांव से आई हुई है ताई जी, यानी कि मम्मी की जिठानी जी। तो मैं बना के लाई हूँ चाय तीनों के लिए। जी मेरी है, ये वाली आपकी है, इसमें एक्स्ट्रा चीनी है, ये मम्मी की है। हाँ मैंने डाल दी खूब सारी, पता नहीं ज़्यादा हम ज़्यादा नहीं कर देंगे। और छिटकेंगे आप। नहीं मैं नहीं लूँगी, मेरे को काली चाय चाहिए बस। वही तो नहीं है। मैंने पी ली ना, चाय तो पी चुके हैं। तो गाइस, देवरानी जेठानी कर रही हैं बातें और हम सुन रहे हैं सासों की बातें। सासों की बातें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात चल रही है, मैं बस सुन रही हूँ बैठ के बगल में। आज आप सो कैसे गए थे बेटू? आप तो कभी संसार में सोए ही नहीं हो, और अब आप बात भी नहीं कर रहे हो, क्या हो गया? चलो खा लो, एप्पल खा लो। और अम्मा के मैया छुए आपने? एक बार भी अम्मा के मैया नहीं छुए अब तक। देखो उस दिन छुए थे, आज नहीं छुए, लेकिन छू लो। अब तो निन्नू खुल गई ना, मैया छुओ, चलो छू लो गुड बाय। अच्छा एक बात है, हेयर कट के बाद लग बड़ा स्मार्ट रहा है मेरा बेटू, है बेटी? कितना स्मार्ट लग रहा है बेटी। बात नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इनको। लो, डिनर के टाइम पे आप ये सब खा रहे हो उल्टी सीधी चीजें। खा लो खा लो, ये ले लो, फैलेगा वरना, ले लो। तो गाइस, 7:30 का टाइम हो रहा है। मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, बिकॉज़ ताई जी गांव में रहती हैं, तो वहाँ पे तो 8 बजे तक सब डिनर विनर हो जाता है। तो मैंने कहा उनको भूख लगेगी वरना, तो मैं फटाफट से मैंने कहा सब्ज़ी बना लेते हैं। और चावल बनाऊँगी बेटू के लिए और अपने लिए, बिकॉज़ मेरे को मन नहीं था रोटी खाने का। तो वो भी रोटी नहीं खाएगा रात में, मुझे पता थी। तो मैंने कहा चावल बना लेंगे तो वो खा लेगा, फिर डो लगा के रख दूँगी, जब रोटी खानी होगी सब खा लेंगे। तो बना रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी, और एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो गाइस, डायरेक्ट बेटू को मैं डिनर ही कराए दे रही हूँ। अगर दूध देती तो फिर डिनर स्किप कर देता वो, और आज वो शाम को सो गया था बिना दूध पे, तो उन्हें अभी लगी भयंकर भूख। तो अभी उनको पटा के टीवी में ध्यान दे रखा है उन्होंने, तो मैं फटाफट उसे खिलाए दे रही हूँ। साथ में बातचीत भी चल रही है अम्मा की, दूसरी अम्मा से। और अब 8:30 का टाइम हो चुका है, सब खाना खाएंगे, पापा खा चुके हैं। तो मैं अपना खाना देखिए कैसे डालती हूँ, मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। ऐसे मैं अपने लड़के को खिलाती, वैसे ही खुद खाती हूँ।
तो गैस तीनों खा रहे हैं खाना। ताई जी ने मुझसे सवाल किया कि इसी कटोरे में ही खाना है, बस इतना ही खाना है। मैंने कहा हाँ, ऐसे ही मैं अपने आप भी खाती हूँ, ऐसे ही मैं अपने बेटे को भी खिलाती हूँ। तो अब खा रहे हैं तीनों लोग खाना। अब खाएंगे कुछ मीठा। ताई जी वैसे भी आप बहुत पतली, लो खाओ काजू कतली। का काजू कतली खा लो। तो गैस 9 बज रहे हैं, सारा खाना पीना किचन क्लीनिंग ये सब कुछ हो चुका है और बैठ के थोड़ी स्वीट वगैरह खा रहे हैं। और ताई जी कुछ शेयर कर रही हैं कुछ दिल की बात अपनी। तो वही हम भी कुछ कह रहे हैं कि अकेले रहना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं आजकल अकेले रहती हूँ तो मुझे भी पता नहीं कितना गंदा लगता है। ये लो, पकड़ो पकड़ो, ठंडा है बिल्कुल, लो पी लो, चॉकलेटी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे सभी लोग। तो गाइस ताई जी आई हुई हैं और मम्मी और ताई जी गए सोने। इस और मैं हूँ डायना, तुम हो बंदर। तो ये वाला रूम है। मैं बंदर नहीं हूँ। बात नहीं करने देते हो आप, बात नहीं करने देते हो आप बंदर। हाँ ठीक है, मैं हूँ, अब जाओ हटो। तो गाइज ये जो रूम है ना, इसमें मम्मी और ताई जी सो रही हैं। सो नहीं रही मतलब बतिया रही हैं, बातचीत कर रही हैं। और हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं। टाइम देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए 10:30 से ऊपर हो रहा है। पर हम सोने इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज ये आज दोपहर में सो गए थे। वो भी दोपहर में नहीं, 5 बजे शाम को सो गया। 7 बजे ये उठा है, तो इसको अब आ रही नहीं है नींद। ऐसे में अगर मैं सो जाऊँ या मैं अंदर चली जाऊँ तो ये रोएगा, इसलिए हम बैठे हैं। क्योंकि अभी मम्मी और ताई जी की तो बातें चल रही हैं अंदर, और लाइट बंद है तो मैं अंदर जा नहीं रही। अगर यहाँ बैठी होती तो मैं भी सुन लेती क्या बातें हो रही हैं। अपनी देवरानी जेठानी में अपनी हो रही हैं कुछ बातें। चलिए कल मिलते हैं आपसे। आप लोग सो जाइए, लेट हो गया बहुत। हाँ ऐसा ही कुछ होता होगा, कथा भागवत। मम्मी तो डेली वही कभी 8 बजे आती हैं, कभी 7:30 बजे आती हैं। आप चाय के साथ कुछ खाती हो ताई जी? नहीं, अच्छी नहीं। ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइम हो रहा है 6:30 सुबह के। मम्मी है नहीं, मंदिर गई हुई हैं। मैं दरअसल 5:30 का अलार्म लगा के सोई थी, और बाई चांस मेरे को रात में 2 बजे आ भी गई नींद। वरना मुझे तो लग रहा था पूरी रात तो नींद नहीं आने वाली मुझे, लेकिन आ गई 2 बजे तो मैं सो गई 5:30 का अलार्म लगा के। और मुझे क्या लगा कि शायद ताई जी मम्मी के साथ ही मंदिर चली गई हैं। और अभी मैं उठ के इधर अम्मा के और ताई के रूम में गई तो देखा तो ताई जी जग रही थी। मैंने कहा ओ बाप रे, अकेली लेटी हैं कब से। तो बोले नहीं मैं तो नहीं गई संग में, और मैं तो बहुत देर की जग रही हूँ। मुझे लगा हनी सो रही है तो मैं अकेली लेटी हूँ। मैंने कहा मुझे लगा आप शायद हो नहीं घर पे, मैं तो इसलिए फ़ोन में कुछ देख रही थी। अभी जब उठ के देखा तो ताई बैठी है उधर लेटी थी उस कमरे में। तो मैंने पूछा चाय के लिए, तो चाय की उन्होंने कह दी हाँ। तो चाय बना रहे हैं, ये देखिए चाय बन रही है। तो पहले तो ताई मना कर रही, बोली कि अकेले के लिए हम बाद में बना लेना। हमने कहा नहीं मैं भी पी लूँगी आपके साथ में। तो बोली चलो ठीक है। तो गैस चाय बनते बनते भी 15 मिनट हो चुकी है, पर मेरी तो चाय भी बहुत देर बनती है। और अभी मम्मी तो आई नहीं है मंदिर से, और अब वो 8 बजे से पहले आएंगी भी नहीं। तो अभी हम ही हैं ताई जी का सहारा, उनसे हम ही बातें करेंगे, उनकी देवरानी जी नहीं है। पहले मैं अपनी चाय निकाल लूँगा, फिर आपकी मैं और चाय में चीनी ऐड कर दूँगा। नेट डालिए, ज़्यादा मत डालिए। नहीं मम्मी ने कही थी ना आप मीठी पीती हो इसलिए। हाँ दीदी बनावे तो भाई भाभी तो हमारी कही था, मैं चाय मीठी ना है। नहीं ऐसा हमको तो मीठी मतलब हम लोग कम पीते हैं ना। हाँ, पर मम्मी ने कही ताई मीठी पीती हैं। फिर तो मुझे वही है ना, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा ना कम रह जाए, तो मैं अपनी निकाल दूंगी, ठीक ठाक डाल दूंगी। हाँ हाँ हाँ, वो बेटू है ना, वो कल दोपहर में सो लिया ना, तो उसे तो नींद आ ही नहीं रही थी।
तो मैं भी संग में जग रहा उसके, फिर उसने कही भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है सब्जी चावल खाओगे, तो उसको रात को सब्जी चावल खिलाए मैंने। फिर कहता है कि अम्मा जग गई मम्मा। तो गाइस ताई जी थोड़ी मीठी चाय पीती हैं, तो पहले मैंने अपनी चाय निकाल ली हल्की वैसी, मतलब कम मीठी, और 2-3 चम्मच और ऐड कर दिए ताकि उनकी भी खूब मीठी हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है गांव में लोगों को मीठी चाय पसंद होती है। तो गाइस अब सुबह की चाय एंजॉय करेंगे सास बहू, और ताई जी कुछ गांव के किस्से वगैरह बता रही हैं, कुछ मुझसे भी पूछ रही हैं मेरे मायके वगैरह के बारे में, और मैं बता रही हूँ वही कि मम्मी बड़े डैडी भी ऑस्ट्रेलिया में है, ये वो इतनी दूर ये वो ऐसे कह रही हैं अभी। तो मैं खड़े खड़े उनके किस्से सुन रही हूँ जो भी वो बता रही हैं मुझे, और मुझसे पूछ भी रही हैं बहुत कुछ। वो जो रोहित हैं मतलब मिनी के वो हस्बैंड, वो रहने वाले तो कानपुर के हैं, पर उनकी कंपनी उधर फरीदाबाद में है, मिनी की कंपनी नोएडा में है, तो नोएडा में ही घर लेके रह रहे हैं। क्या भाई? अकेला है, अकेले? एक बहन है, एक रोहित है, मतलब 2 बहन भाई। दो। अब वही हमारे डैडी को दोनों दामाद मिले ही अकेले अकेले हैं। अकेले अकेले यही तो कहिए। मिनी के लिए कितने दिन लड़का ढूंढा हम लोगों ने, कभी कहीं पसंद नहीं आ रहा, कभी कुछ कमी लग रही, कहीं कुछ कमी लग रही, तो खूब सही है ना। लेकिन अब जब मिला है फाइनली, तो मिला लड़का बहुत अच्छा, नौकरी बा। हाँ खूब बढ़िया, अच्छा खासा, मतलब पैसा वैसा अच्छा कमा रहा है। हाँ रहने वाले कानपुर के ही हैं। सास ससुर आता है? हाँ है ना, परिहार 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 है। तो गाइज़ आज मम्मी मंदिर से थोड़ा और लेट आई हैं, लगभग 9 बज रहे हैं, तो मैंने चाय बना दी दोबारा से, और ये मम्मी ने मेरे को इतनी भर भर के चूड़ियाँ पहना दी, और मेरे चुभन हो रही है उनकी वजह से, तो मैं वही कह रही हूँ मम्मी मेरे लग रही है। मम्मी कहती शाम को उतार देना, पर अभी मत उतारना, पहने रहो थोड़ी देर। मैंने कहा चलो ठीक है। अम्मा जा रही है डीनो, बाय कर दो अम्मा को। तो गैस ताई जी जा रही हैं वापस गांव, और मैं मम्मी से पूछ रही हूँ मम्मी ये कौन लोग हैं, इतनी सारी लड़कियां ये कहाँ से उतर रही हैं, और ताई को मैंने बाय करी है, भी बेचारी उदास हैं बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 10:30 का हो रहा है टाइम, अभी ताई चली गई गांव वापस। दरअसल वो आई तो थी रहने के लिए लगभग 2-3 दिन हमारे पास, लेकिन आज उनकी मतलब उनके घर से फ़ोन आ गया कि जो मेरी देवरानी है ना उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद उसके बच्चों को देखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो पिछले साल मेरे देवर ख़त्म हुए ना, उनकी वाइफ है वो, मतलब हस्बैंड है नहीं, और बाकी लोग अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो इनके बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए गई हुई हैं, मतलब चली गई ताई। परेशान थी बहुत ज़्यादा, परेशान तो होंगी, उनके एक तो पहले ही अपने एक बेटे का कष्ट इतना है, फिर बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बच्चों की चिंता तो होगी, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। तो मैंने वही बोला कि आप उसका मन नहीं लगता होगा तो मेरे पास भेज देना, कुछ दिनों रह जाएगी। तो कह रही हैं अभी पहले जरा 2 साल लगभग हो जाएं पूरे, मतलब उनको भैया गए हुए, तो फिर जाना आना शुरू करेगी, वरना अभी तो निकलती नहीं है कहीं। मैंने कहा चलो वो भी ठीक है। फिर मैंने बोला कि फिर भेज दिया करना मेरे पास, थोड़ा उसका भी मूड ऐसा हो जाया करेगा फ्रेश, थोड़ा वहाँ बंद रहती है, परेशान रहती होगी, तो ज़्यादा सोचती ज़्यादा है ना, तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है, फिर उसको फिर पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसकी हो जाती है हालत ख़राब। तो इसलिए अभी वही शायद फ़ोन आया होगा, तो उन्होंने, मैं तो नाश्ता पानी की तैयारी करने जा रहा था, मैं सोचा लाओ पकौड़े वगैरह बनाते हैं ताई के लिए, तो मैं आलू वगैरह उठा के जब पीछे से लेके आई तब तक तो वहाँ ताई का मुँह उतरा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया, तो ऐसे ऐसे गाँव से कॉल आया करके चली गई वो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं और बेटू रह गए, पापा गए, मम्मी गई उनको छोड़ने गाँव, और गाँव यहाँ से करीब शायद 45 ऐसा कुछ है, शायद हाथरस के पास कोई गाँव है, वहाँ चली गई हैं वो। तो मैं और बेटू रह गए हैं। तो अभी मैं नाश्ता ही कुछ बनाने जा रही थी, क्योंकि बेटू के पसंद का ही नाश्ता मैंने कहा बना लेती हूँ। तो अभी क्या खाएगा क्या नहीं, क्योंकि पकौड़ों की तो मना कर रहा है, पर अगर मान जाएगा तो बना दूँगी, खा लेगा, और फिर देखते हैं। चलिए, मेरा खुद ही मूड अपसेट हो गया, नहीं तो मुझे भी लग रहा था बड़ा। बात ये ना कि मैं खुद ही अकेले रहती हूँ, अब घर में अगर कोई आ जाता है ना
और वो मेरे पास रहे अगर, तो मुझे फिर ये रहती ना कि 3-4 दिन अभी अच्छे कटेंगे, बातचीत करने के लिए कोई है। ताई रहेंगी अगर मम्मी नहीं रहेंगी तो मम्मी रहेंगी, ताई नहीं रहेंगी तो मम्मी रहेंगी, ऐसे करके मेरा चल जाएगा 3-4 दिन। और वो देखो चली गई, क्या कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है। तो गाइस फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो पकोड़े बना लेते हैं, बेटू खा ही लेगा। वैसे तो वो मना कर रहा था पूरा टाइम, तो मैंने बहुत सारे मसाले डाल दिए इसमें और सूजी ऐड कर ली है, सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आलू तो मैंने पहले से काट के धो लिए थे, उन्हें ऐड कर दिया है। अब इसके बनाएंगे करारे पकोड़े, और चाट मसाला थोड़ा बहुत डाला है इसके अंदर, और बाद में फिर डाल देंगे स्वाद के लिए। तो बन रहे हैं सरसों के तेल में गर्मा गर्म पकोड़े। आप लोग तो खा ही लीजिए, कम से कम बेटू तो नहीं खा रहा है। वो मुझे मालूम है नखरे कर रहा है वहाँ बैठे बैठे कि मैं तो नहीं खाऊंगा, पर कोई बात नहीं, चलो वो नहीं खाएंगे तो मैं उनके लिए प्याज की बनाऊंगी दोबारा से, बिकॉज वो प्याज प्याज कर रहा है। पहले ट्राई करूंगी, खा ले तो खा ले, नहीं तो फिर प्याज के बना दूंगी बाद में उसके लिए। डीन बहुत टेस्टी बने बेटू। अब बताओ, पकौड़े की चीज़ भी कोई नहीं खा रहा है। वैसे तो मैंने चाट मसाला अंदर डाला था, मतलब बेसन में, लेकिन मुझे लग रहा है अगर ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे तो और मज़ा आएगा। लेके आती हैं। अब खट्टा फ्लेवर आएगा, मज़ा आएगा। डीन एक बार मम्मा के कहने चख के तो देखो, बहुत टेस्टी बनाए हैं। तो गाइस अब मैं ये व्लॉग एंड करूंगी, आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।